वर्ग 5 के उन तमाम विद्यार्थियों को जो बिहार शिक्षा परिषद के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, उन सबको एक बार मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। और इस YouTube चैनल के माध्यम से आज हम लोग हिंदी विषय से वर्ग 5 के सबसे पहले पाठ पे विचार करेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे से रूबरू होंगे। जिसमें सबसे पहला पाठ आपका एक कविता है और यह कविता हिंद देश के निवासी से संबंधित है और हिंद यानी हिंदुस्तान की बात की गई है इस कविता में। और यहाँ पे अनेकता में एकता की बात की गई है। कई तरह के जाति, संप्रदाय, लिंग, ये सभी अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं और फिर भी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो एक कविता के माध्यम से हम बातों को समझेंगे और इसको हम कविता के माध्यम से एक बार पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद इसके बारे में हम आपसे विचार करेंगे, कुछ इस पे आपसे बातें करेंगे और बातों के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से निश्चित रूप से रूबरू होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा हो तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा जो भी इसके बाद का वीडियो अपलोड होगा इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इस कविता में जैसे आपको दिया हुआ है, आप देखेंगे इस कविता में कि जैसे सबसे पहले पंक्ति में आपका है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी। तो देखिए यहाँ पहले पंक्ति में दिया हुआ है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के जो भी निवासी हैं सभी लोग एक हैं, चाहे रंग कोई भी हो, रूप कोई भी हो, वेश कैसा भी हो, अब भाषा जो भी बोलते हो, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं और अलग अलग भाषाओं को बोल के फिर भी हम देखते हैं कि भारत इतने रंग में, इतने रूप में, इतने भेष में और इतनी भाषाओं में बटा हुआ है। फिर भी आप जब देश में यूनिटी की बात, एकता की बात करते हैं तो सभी एकजुट हो जाते हैं और सिर्फ एक हो जाता है, वह एक शब्द आता है, वह हिंदुस्तान शब्द आता है और सभी लोग एक सूत्र में बन जाते हैं, जिसे हम एकता का सूत्र कहते हैं, जो अनेक रूपों में रहते हुए भी हम एक हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको एक कविता जो समझ में आ रहा है, अगर किसी तरह का तकलीफ हो, किसी तरह की इसमें परेशानियां हो रही हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे इसके दूसरे पंक्ति में दिया हुआ है कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो देखिए यहाँ दूसरे पंक्ति में आपको क्या बताया गया है। दूसरे पंक्ति में कहा जाता है कि यहाँ फूलों के प्रकार आप देखते हैं कि बेला के फूल होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, जूही के फूल होते हैं, चंपा के भी फूल होते हैं और चमेली के भी फूल हैं। तो बेला के फूल, गुलाब के फूल, चंपा के फूल और चमेली के फूल, ये सब जितने प्यारे प्यारे फूल हैं, सभी फूलों को अगर कहा जाता है कि अगर गुथ दिया जाता है एक माले में, तो माले में सब एक ही हो जाते हैं, अर्थात हम उसको एक माला कहते हैं। जब अलग अलग प्रकार के फूल उसमें गुथ लिए जाते हैं तो एक ही माला के रूप में जाना जाता है, अब वो फूल के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ठीक उसी तरह से हम सब भारतवासी अलग अलग रूपों में होते हुए भी जब एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं, एक सूत्र में बांध दिए जाते हैं, तो हम एक ही हो जाते हैं, अर्थात हम भारतवासी हो जाते हैं। तो छात्रों, आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि एकता के सूत्र में कैसे बंधते हैं। फिर आप अगले पंक्ति में देखेंगे, जैसे अगले पंक्ति में आपका दिया हुआ है तीसरे पंक्ति में कि कोयल की कूक प्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी। तो आप यहाँ देख रहे हैं
कि आपके देश में कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं और उन पक्षियों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जैसे कोयल की कूक कितनी प्यारी होती है। आप कोयल की कूक के साथ आप भी कूक लगाते हैं। आप देखेंगे गाँव में बच्चे होते हैं, यहाँ तक बच्चे से छोड़िए ये बूढ़े लोग भी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, हम लोग जैसे लोग भी होते हैं। जब कोयल कुक मारती है तो हम लोग भी उसके साथ कितने कुक लगा लेते हैं, क्योंकि उसकी कुक बहुत प्यारी होती है। आपको लगता है कि कितनी प्यारी होती है? तो कोयल की कुक बहुत प्यारी होती है। और पपीहे की जो टेर होती है, पपीहे की टेर भी प्यारी होती है। पपीहे की टेर की बात आप समझेंगे कि पपीहे की टेर में जैसे आप देखेंगे कि पपीहा के टेर की बात अगर हम करें तो यहाँ टेर का मतलब आप जानते हैं ना कि उसका जैसे कोयल की कूक हुआ तो पपीहे के टेर का मतलब कि उसका तान माने उसका जो तानने की आवाज होता है, टेर का मतलब तान होता है। तो गा रही तराना बुलबुल, यानी बुलबुल भी जो है तराने में गा रही है। बुलबुल आप समझते हैं कि बुलबुल जो चिड़िया होती है बहुत सुंदर आवाज में गीत गाती है और उसका आवाज जो होता है सभी को पसंद आता है। और सबके राग अगर मिल जाते हैं तो सबके राग तो एक ही हो जाते हैं, यानी सबके राग का मतलब हम कहते हैं कि गाना, यानी सभी गाते हैं। कोयल भी गाती है, यहाँ पपीहे भी गाते हैं, यहाँ बुलबुल भी गाते हैं। तो अलग अलग ढंग से हम देखेंगे तो इस तरह से हम समझेंगे कि ये हिंद देश के हम निवासी हैं। हम सभी लोग इसी रूप से एक हो जाते हैं। अगले पंक्ति में हम फिर यहाँ देखेंगे, अगले पंक्ति में जैसे दिया हुआ है कि तो देखेंगे हम चौथे पंक्ति में जो दिया हुआ है कि चौथे पंक्ति में क्या है कि जैसे आप यहाँ चौथे पंक्ति की बात करेंगे कि गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गंगा हो, यमुना हो, नदियों के नाम में आप देखेंगे, नदियों के नाम में मिलेगा आपको कि गंगा हो या जमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो या कृष्णा हो, चाहे वह कावेरी ही क्यों न हो। जब ये सभी नदियां बहते हुए सागरों में मिल जाती है तो जब सागरों में मिल जाती है तो वहाँ सिर्फ एक ही नाम बच जाता है और वह सागर का नाम हो जाता है, वहाँ नदियों का नाम नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से हम सभी भारतवासी जब सभी लोग एक जगह मिल जाते हैं और एक भारत वर्ष का नाम आता है तो इस भारतवर्ष में हम भारतीय की बात करते हैं तो हमारा जाति, धर्म, लिंग और संप्रदाय किसी भी तरह का भेदभाव हम लोग के बीच में नहीं रह पाता है। और इसके अंतिम पंक्ति में आप देखेंगे, अंतिम पंक्ति में दिया हुआ है कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। तो इस तरह आप देखेंगे कि धर्म यहाँ जो भी है, यहाँ जिस तरह के धर्म की बात करते हैं, यहाँ धर्म में यहाँ अनेक धर्मों के लोग पाए जाते हैं जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर चुका हूँ। और अनेक धर्म के लोग हैं, लेकिन सभी धर्मों के सार, सभी का जो अगर हम संक्षिप्तीकरण करने की बात करें या सभी का संक्षिप्तीकरण तो एक ही हो जाता है। पंथ अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग पंथ होने के बाद भी यहाँ सबकी मंजिल तो एक ही हो जाती है। इस तरह से हम सभी भारतवासी सिर्फ एक हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के रहने वाले हों, लेकिन हम सिर्फ भारतीय के नाम से ही जाने जाते हैं और इस तरह से हम सिर्फ भारतीय होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को ये कविता यदि पसंद आता हो तो निश्चित रूप से आप इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे कि यदि आपको किसी तरह का इसमें समझने में परेशानी हो रहा हो तो भी आप कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह की आपको परेशानियां हो रही है। अगर कुछ नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, कमेंट नहीं करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह आज हम इस पहले सीरीज को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः हम मिलेंगे अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को एक बार गुड बाय।